अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, आज की मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो यूके आना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि यूके ने 30 तरह की कैटेगरीज के ऐसे वीज़े निकाले हैं जिनमें वो अप्लाई करके यूके आसानी से आ सकते हैं, जिनमें अप्लाई करने के लिए उनको जी बिल्कुल फाइल्स नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इन वीज़ा कैटेगरीज पे वो अप्लाई करके आसानी से यूके आ सकते हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने इन 30 कैटेगरीज के ये जो वीज़े हैं इनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यूके में जो वर्कर्स की शॉर्टेज है जी उसको पूरा किया जा सके। और अगर आप भी यूके आना चाहते हैं और आपके पास आइल्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ जी वो कौन कौन से वीज़ा टाइप्स हैं जिनमें आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं आप वीडियो की तरफ बढ़ूँ जी, प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में जी। यूके में जी आप सबको पता है यूके एक बहुत डेवलप कंट्री है जिसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे वीज़ा हैं जिनमें आप अप्लाई करके आसानी से यूके आ सकते हैं। उनमें पहले नंबर पर जी जो वीज़ा आता है वो मैं आपको बताती हूँ जी, वो है जी स्किल्ड वर्कर वीज़ा। क्योंकि इसके लिए ना आपको आइल्स चाहिए, ना बहुत बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए, बस आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए जो B1 के लेवल की हो, ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड है। बस आपको किसी न किसी काम का तजर्बा होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छे से, और एक्सपीरियंस के लेटर्स आपके पास हों, और आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है एक स्पॉन्सरशिप लेटर हो, तो आप इसमें अप्लाई करके यूके आसानी से आ सकते हैं। चलें जी, मैं अब आप लोगों को वैसे इन सारे वीज़ा के जो है ना यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिंक्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अपनी वीडियो के। चलें जी, सेकंड वीज़ा कैटेगरी जो है जी वो है यूथ मोबिलिटी स्कीम यूके वालों की ना। तो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है यूके वालों का जी। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त वीज़ा कैटेगरी है। ये उन बच्चों के लिए है जी जिन्होंने पाकिस्तान में मतलब 12 क्लास तक, इंटरमीडिएट तक पढ़ा है, FSC तक पढ़ा है, और तो वो यूके आ सकते हैं। आप इसमें अप्लाई करके आ सकते हैं। इसके लिए जी आपको एक स्पॉन्सर जो है ना एक जॉब लेटर एम्प्लॉयर्स की तरफ से चाहिए होता है, उसकी बेस पे जी आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं और यूके आ सकते हैं। मैं इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है वो आप लोगों को पहले बता दूं। एज की रिक्वायरमेंट है थोड़ी जी, वो है जी 18 से लेके ना 18 साल से 30 साल तक की आपकी उम्र हो जब आप ये अप्लाई कर रहे हो। तो ये पाकिस्तान वालों के लिए है, एशियन कंट्रीज़ के लिए, न्यूजीलैंड वगैरह के लिए 35 है, 18 to 35 ईयर्स एज हो तो आप यूके आ सकते हैं। 2 साल का आपका वीज़ा लगता है, 24 मंथ्स का। आप यहाँ पे रह के अपना काम कर सकते हैं। इस दौरान आपकी जी अगर एज 30 से क्रॉस भी कर जाती है तो जब तक आपका वीज़ा वैलिड होता है आप यहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस वीज़ा की फ़ीस 259 जो है ना पाउंड्स हैं, और जो हेल्थ केयर सरचार्ज आपको पता है हर वीज़ा कैटेगरीज़ के होते हैं, तो वो 470 पाउंड है। और आपने इस वीज़ा को भी ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका डिसीजन भी बहुत क्विक आ जाता है, विदिन 3 वीक्स इसका डिसीजन आ जाता है। और एक और बात मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, ये जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है ना यूके वालों का, ये 2 तरह का है। एक इंडियन यूथ मोबिलिटी स्कीम है जिसमें सिर्फ इंडियन अप्लाई कर सकते हैं, और एक ओवरऑल है पूरी दुनिया से उसमें अप्लाई कर सकते हैं यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम स्कीम जो भी है इनकी। एनीवे नेक्स्ट हम जल्दी से बढ़ते हैं जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीज़ों का बताना है तो फिर मुझे ये भी होता है कि वीडियो लंबी ना हो। एनीवे जी, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, वो है जी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये एक और बहुत ज़बरदस्त वीज़ा कैटेगरी है जी जिसका नाम ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है। ये जो स्कीम है जी ये इंडियन और पाकिस्तानी दोनों के लिए, मतलब हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें और यूके आ सकता है। जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा ये भी एक तरह से सस्ते वीज़ों में फिर आ जाता है जी। आप अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप इस वीज़े में को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप फ्रीलांसर हो, आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, तो आप यूके के ना इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में अप्लाई करके यूके मूव हो सकते हैं। इसकी भी मैं कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ जी। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है यूके गवर्नमेंट की, वो कहते हैं जी 5 साल तक आपने ना एक ही फील्ड में काम किया, और जिसमें भी आपको जो भी आपका टैलेंट है आपने 5 साल तक उसमें काम किया, उसमें चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, आपको कोई आप रिसर्च आपने किसी चीज़ में की है, आपको कोई कल्चरल कोई चीज़ है उसमें आप कर रहे हैं, आर्ट में हैं, जिस चीज़ में भी आपने एक्सपीरियंस है ना आपको, लेकिन कम से कम आपने उसी फील्ड में कंटिन्यूसली 5 साल तक काम किया हो, और उसके बाद जी आपकी एज भी
18 साल से ना ऊपर की हो, कम से कम 18 साल हो, इससे नीचे की ना हो। आप इस वीज़ा को में 5 साल तक यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। इसको एक्सटेंड करवाना होता है उसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले। ये जी नेक्स्ट जो मैं आपको वीज़ा कैटेगरी बताती हूँ जी, वो वर्क सीजनल वीज़ा है। यहाँ पे भी ये 2 वीज़ा मतलब हैं जिनमें आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं जी। एक तो वर्क सीजनल वीज़ा में भी 2 तरह के आ जाते हैं, एक पोल्ट्री फार्म का वीज़ा आ जाता है और एक हॉर्टिकल्चरल वीज़ा आ जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने में आया यूके वाले वीज़ा इशू करते हैं वो पोल्ट्री फार्म का वीज़ा इशू करते हैं। और आपको इसका तजर्बा है, आप इसका शौक़ रखते हैं या पाकिस्तान में आपके अपने पोल्ट्री फार्म्स हैं, मतलब आप इसको करते हैं, जितना भी आपको वर्क एक्सपीरियंस ज़ाहिर है इसका दिखाना पड़ता है आपको कि आप इसमें ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोल्ट्री सीजनल वर्कर वीज़ा के लिए जी हर साल जो है ना 15 नवंबर तक ना अप्लाई करना होता है और ये 6 मंथ्स, लेकिन आप 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रह सकते हैं। 14 दिन पहले आपने आना होता है। ना ही जी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूके आए हैं तो अब 6 माह का वीज़ा आप चाहेंगे कि हम इसको एक्सटेंड करवा लें, तो आप इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते, मैं पहले ही बता दूं। दूसरा, आप इस वीज़ा को स्विच भी नहीं कर सकते और आपको 3 माह पहले जी इसकी एप्लीकेशन देनी होती है और उसके बाद आप जो है ना यूके आ सकते हैं। और जो वो डेट है ना वो आपके स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर लिखी होती है। इस वीज़े का भी डिसीजन बहुत जल्द आ जाता है, विद इन 3 वीक्स इसका डिसीजन आ जाता है। कंपेयर टू इसकी एक और कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया फल सब्जियां और फूल चुनना, जिसको सिंपल लफ्ज़ में मैं बहुत आसान करके आसान वर्डिंग में आप लोगों को बताती हूँ। बागबानी से रिलेटेड जो दूसरा सीजनल वीज़ा है तो वो 6 माह का, तो उसमें उसकी निस्बत ये पोल्ट्री फार्म वाली जो साइड है ना इसका सीजनल वीज़ा जल्दी लगता है और ज़्यादा इशू भी कर रहे हैं यूके वाले। आपको इसका पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड सारा तजर्बा है, मुर्गियों को पालने का रखने का सारा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस लेटर बनवाएं और यूके से देख के वेबसाइट से अप्लाई करें और स्पॉन्सरशिप लेटर लें और यूके आके जी अपना ये काम करें। नेक्स्ट जी मैं आप लोगों को बताती हूँ जो यूके का वीज़ा है। वैसे तो बहुत सारे वीज़े हैं, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ जी यूके का टूरिस्ट वीज़ा। यूके के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी आप आ सकते हैं, ये भी 6 माह का लगता है। लेकिन अगर आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए हैं एज अ टूरिस्ट और आपका थोड़ा इलाज चल रहा है या आप थोड़े सिक हो गए हैं तो आप इसको आपका ये थोड़ा सा वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है ना। और ऑनलाइन ही आपने इसको अप्लाई करना होता है, 3 माह पहले आपने इसकी एप्लीकेशन देनी होती है। में भी आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, कुछ नहीं चाहिए होता, बस ये होता है आप जो भी साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएं अपना टूर विजिटर जो है ना स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाएं कि जो आपके केस का ऑफिसर है ना वो सेटिस्फाई आपने उसको करना होता है अब कि ये आपका केस जेन्युइन है, एप्लीकेशन जो आपने दी है जेन्युइन है। और उसके बाद यहाँ आकर आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वीज़े को स्विच नहीं करा सकते। और ये है जी अगर आप यहाँ आते हैं तो आप जॉब वगैरह नहीं कर सकते इसके ऊपर। 30 दिन तक अगर आप चाहें तो वॉलंटियर किसी रजिस्टर्ड चैरिटी के साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपका अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस है कहीं पे तो उसकी कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करनी हो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने विजिटर वीज़े के ऊपर टूरिस्ट के वीज़े के ऊपर आकर शादी भी करनी हो तो आप मैरिज विजिटर जो है ना एप्लीकेशन देना होगी उससे पहले कि जी मैं यहाँ पे शादी करना चाह रहा हूँ, सब उससे पहले आपने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देके बताना होगा जी। नेक्स्ट आप लोगों को पता है जी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप आ सकते हैं यूके में, जो कि वो भी आजकल इन लोगों ने बहुत आसान किया हुआ है, आप उसके ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद जी एक और वीज़ा कैटेगरी है जो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहिए था, मैं वो आपको एंड पे बता रही हूँ, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जी। वो हेल्थ केयर का वीज़ा है। ये एक ऐसा वीज़ा है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप लोगों को पता होगा, ये फ्री में नहीं होता। जितने मैंने आपको बताए हैं उनमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, आइल्स नहीं चाहिए। लेकिन इस वीज़ा कैटेगरी के लिए जो हाउस केयर का वीज़ा है, हेल्थ केयर का वीज़ा है, इसके लिए आपको ये फ्री नहीं मिलता, इसके लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट जो है ना वो पे करना पड़ती है इसको बाई करने के लिए जी। इसमें आपको हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करना पड़ता है, जो कि ओल्ड एज हाउसेस में लोग रहते हैं उनकी टेक केयर करनी होती है, छोटे बच्चों की भी करनी होती है। आपको जो उसका लाइसेंस मिलता है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यूके के किसी एम्प्लॉयर्स की तरफ से, उसकी फ़ीस 12 से 13,000 पाउंड्स है, सिर्फ उसकी फ़ीस है। इसके बाद जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ के ऊपर निकलवाएगा स्पॉन्सरशिप लेटर अपने उसके लिए, उसको वो अब सारा प्रोसेस करेगा, लॉयर हायर करेगा, तो उसकी भी फ़ीस उसने देनी होती है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क यूके में वो आपका करवाएगा वो भी फ़ीस पे करेगा लॉयर को। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो भी कंसल्टेंट एजेंट आपको ये वीज़ा सेल करेगा उससे लेके तो आपने को भी 2-3 हज़ार पाउंड फीस देनी होती है। तो ये तकरीबन 18-2,000 कुछ लोग मतलब 25,000 पाउंड में भी ना ये वीज़ा दे रहे हैं। तो सॉरी
ये एक भी तरीका है जी यूके आने का। जितने भी मैंने आपको प्रोसेसेस बताए हैं वीज़ों के, वो सारे मतलब बहुत सस्ते वाले वीज़े हैं। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए सिवाय इस हेल्थ केयर वर्कर के वीज़े के। अगर आप लोगों को हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर और बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अब मेरे चैनल के ऊपर हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा की वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने बहुत डिटेल बताई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस हों या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं जी। अगर आप लोगों को फिर मैं यही कहूँगी आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलें जी, फिर मिलते हैं एक और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह।